अगर हमारा चैनल आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अभी तक मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। लेकिन ये जो मैं वीडियो बनाने की सोचा, ये वीडियो बनाने का मतलब एक ही है कि पिछले दिनों में एक भाई ने मुझे फ़ोन करके पूछा, आप मुझे बताइए ये कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से है, मुझे बताइए। और मैंने जैसे मुझे समझ में आता है मैं उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन मुझे लगा कि वो शायद कंफ्यूज फिर भी रह गए। और उसके बाद मैंने फेसबुक में या फिर इधर उधर बहुत सारे मैंने वीडियोस देख रहा कि आजकल मसीहियों के बीच में ये विचार है कि कोरोना वायरस जो है ये परमेश्वर की ओर से है या फिर ये शैतान की ओर से है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में इसके ऊपर बात करने वाला हूँ और मैं जानता हूँ मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूँगा और हो सकता है ऐसे कुछ बताने वाला नहीं, मैं इसको बिल्कुल आपको सही बताने वाला हूँ। ये शैतान की ओर से है या फिर ये परमेश्वर की ओर से है। मैं बाइबल से आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, तो ये वीडियो को आप देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस प्रकार के वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। इस चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर क्यों इस प्रकार की महामारियाँ विपत्ति देते हैं और शैतान क्यों करती है, इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले परमेश्वर के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर आखिर क्यों कोरोना वायरस भेजेंगे या परमेश्वर आखिर क्यों इस प्रकार के विपत्तियाँ, इस प्रकार के मारियाँ वो भेजा करते हैं। बाइबल में से हम देखेंगे। मैं बाइबल की आयतों को पढ़ के आपको सुनाना अब नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसे कुछ बहुत ही जाने माने कहानी में आपको बताऊंगा जो कि बाइबल में शायद हर किसी को पता है, संडे स्कूल बच्चों को भी पता होगा, तो आपको भी पता होगा। मैं इसे अध्याय निकाल के आपको कंफ्यूज और करना नहीं चाहता, लेकिन मैं बहुत ही फेमस कहानी बाइबल से घटना लेके आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। बाइबल का सबसे पहले परमेश्वर की गुस्सा अगर हम देखेंगे वो है सदम और गमोरा। सदम और गमोरा के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं। Now the men of Sodom were wicked, great sinners against the Lord. Then the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great and their sin is very grave. तो इसके हिसाब से सदम और गमोरा में पाप भयानक था। पाप उनका इतना बढ़ गया कि वो परमेश्वर के बारे में याद करना, बात करना बिल्कुल भूल गए। परमेश्वर की ये वचन को भूल गए। उनका पाप इतना भयानक बहुत ही बढ़ गया कि वो फिर से धर्मी यानी फिर से वापस परमेश्वर में आना नामुमकिन सा हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर और कुछ नहीं करने की सोचे, वो सोचे कि इन नगर को, इन सिटियों को बिल्कुल नष्ट करे। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे आग की बारिश करके ये तो सदम और गमोरा को बिल्कुल जला देते हैं। ओके, ही बर्न्ड द सदम एंड गमोरा कंप्लीटली, बिकॉज क्यों, पाप के कारण। तो परमेश्वर इस कहानी में पाप के कारण पापियों के ऊपर दंड दे, पापियों के ऊपर क्या किए, विपत्ति भेजे और उनको सबको मारवा डाले। पहला घटना समझिए, ठीक है। उसके बाद आप आए, उसके बाद एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट जो कि नूहा के जल प्रलय। नूहा के जल प्रलय के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, देखते हैं। The Lord saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart.
So the Lord said, I will blot out men whom I have created from the face of the ground, man and beast and creeping things and bird of the air, for I am sorry that I have made them. तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कहते हैं, वो दुख की, वो अनुताप की कि मैंने इंसान को क्यों बनाया, क्योंकि दुनिया में पाप भयानक रीति से बढ़ गया, पाप इतनी भयानक बढ़ गया कि फिर अधर्म ही अधर्म। तो परमेश्वर चाहे कि मैं सबको नाश कर दूंगा, मैं जिन जिन को बनाया मैं सबको नष्ट कर दूंगा, सबको नाश कर दूंगा। तो वो नूह को कहते हैं एक जहाज बनाने के लिए बस कुछ लोगों को, एक परिवार जो धर्मी थे उनको वो बचाते हैं और सारे सृष्टि को वो धो देते हैं, नाश कर देते हैं। तो ये दो कहानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर विपत्ति क्यों करते हैं और वो क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर विपत्ति इसलिए करते हैं जब पाप बढ़ जाता है, जब अधर्म बढ़ जाता है, जब परमेश्वर से लोग दूर चलते हैं और वो वापस नहीं आ पाते, इसलिए परमेश्वर ये सब काम करते हैं। ठीक है, विपत्तियां लाते हैं ताकि वे फिरे या मरे। कोई फिर रहा है तो अच्छी बात है, अगर कोई फिर नहीं रहा तो फिर वो मरे। परमेश्वर मन फिराव के लिए करते हैं, अगर कोई फिरता नहीं वो नाश हो जाता है। और परमेश्वर पापियों के ऊपर ये करते हैं ताकि पापी धर्मी बने। अब हम जाएंगे शैतान। शैतान क्यों करता है? अगर शैतान करेगा तो शैतान क्यों करेगा? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर, भले हिंदू हो मुस्लिम हो, सब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की बनाई हुई लोग हैं, ना केवल मसीहियों के। परमेश्वर सभी के लिए सोचते हैं। तो शैतान का कोई अधिकार नहीं है वो इंसान के ऊपर कुछ भी करे। इंसान के ऊपर वो बिना परमिशन लिए वो कुछ भी हानि नहीं कर सकता। तो इंसान के ऊपर कोई भी हानि करने से पहले वो परमेश्वर से परमिशन लेता है। जैसे कि हम आयुब के कहानी में देखते हैं, आयुब के जीवन में ये सारे विपत्ति जितना भी वो शैतान ने लाई है, वो सारे विपत्ति लाने से पहले वो जाके परमिशन लाई, उसके बाद वो आयुब के जीवन में वो सारी विपत्तियाँ लाई। तो शैतान का ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। पहले तो शैतान ऐसा कर ही नहीं सकते, अगर उसको करना है परमिशन लाना पड़ेगा। अगर परमिशन भी लाई शैतान, अगर वो करेगी तो क्यों करेगी? आयुब के किताब में हम इस चीज़ को अच्छी रीति से हमें समझ में आता है, राइट। वहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पे वो बोल रहे हैं मैं उसको इस प्रकार करूँगा कि वो तुम्हें छोड़ देगा। यानी शैतान ये प्रूव करना चाहती है कि, चलो ये भी थोड़ा बाइबल में देख देते हैं कि शैतान क्या कहता है। And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, who fears God and turns away from evil? Then Satan answered the Lord, does Job fear God not? Hast thou not put a hedge around him and his house and all that he has? On every side thou hast blessed the work of his hands, and his possessions has increased in the land. But put forth thy hand now and touch all that he has, and he will curse thee to thy face. तो इसी के हिसाब से शैतान क्या कहता है कि वो तुम्हें छोड़ देगा, वो उसको मैं तुमसे दूर ले जाऊंगा, उसका जितना भी विश्वास है वो सब बेकार है तुम्हारे ऊपर। वो ये धन के लिए प्यार करता है, उसके लिए प्यार करता है, तुम्हें इसके लिए मानता है। मैं ये सारे ले लूँगा, ये सारे मैं उसका अगर विपत्ति कर लूँगा, वो दुख के कारण, परेशानी के कारण वो तुम्हें छोड़ देगा। तो शैतान इसलिए करता है, ओके। यानी शैतान परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने की, और वो परमेश्वर को जो छोड़ेंगे उस चीज़ को प्रमाण सबूत करने की, प्रमाण देने की, प्रूव करने के लिए वो ये सब करता है। किसके ऊपर करता है? धार्मिक के ऊपर। परमेश्वर पापियों के ऊपर करते हैं ताकि पापी परमेश्वर में फिरे। शैतान धर्मी के ऊपर विपत्ति लाती है ताकि धर्मी परमेश्वर से दूर जाए, और इस चीज़ को वो प्रूव करना
प्रमाणित करना चाहती है। अभी आ जाए इस कोरोना वायरस में आप लोग आ जाओ। अभी कोरोना वायरस चल रहा है। अगर परमेश्वर करेंगे अगर शैतान करेगा इस चीज़ को, शैतान किसके ऊपर करती है? धर्मी के ऊपर करती है। परमेश्वर किसके ऊपर करते हैं? पापी के ऊपर करते हैं। अच्छा, अगर हम वोटिंग करेंगे हम कि पूरे दुनिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया में आज कितने धर्मी हैं, कितने पापी हैं, आपके हिसाब से आप बताइए। अगर आपके हिसाब से पापी ज़्यादा लग रहे हैं या धर्मी ज़्यादा लग रहे हैं? अगर पापी ज़्यादा लग रहे मेरे भाई, तो मैं ये कहना चाहूँगा ये परमेश्वर की ओर से है। अगर धर्मी ज़्यादा है तो ये तय है कि ये शैतान की ओर से है। इसी रीति से अगर हम सोचेंगे, और ये एक चीज़ है। और दूसरी रीति से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ये है कोरोना वायरस एक ही, ओके, ये दो प्रकार से काम करते हैं। क्योंकि अब दुनिया में ना धर्मी है, दुनिया में पूरे धर्मी भी नहीं है और पूरे पापी भी नहीं है, धर्मी भी है, पापी भी है। तो मैं प्यारो ये मैं कहना चाहता हूँ, धर्मियों के लिए ये शैतान की ओर से है और पापियों के लिए ये परमेश्वर की ओर से है। अगर हम पापी है, परमेश्वर से दूर गए हैं, ये विपत्ति हमें ये संदेश देती है कि परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के करीब आ जाओ। अगर हम धर्मी है और ये विपत्ति हमारे ऊपर आ पड़ी है, इसका मतलब ये बताता है कि हमारे विश्वास को हम चमकाएं आयुब के तरह, ताकि आयुब की तरह हमारा विश्वास चमके। तो आखिर में मैं यही जवाब देने कहूँगा, कोरोना वायरस परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से है? अगर ज़्यादा धर्मी लोग हैं तो धर्मी लोगों के लिए ये शैतान की तरफ से है, और पापी लोगों के लिए ये परमेश्वर की तरफ से है। और क्यों, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, ताकि हमें और भी थोड़ा इनकरेज मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो और भी देखने के लिए, ताकि हमारे वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे।